मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों डसी हुई जमातें हैं। देखो, पीपल्स पार्टी एक जमाने में बहुत इनकलाबी जमात थी ना सर। कोड़े खाना, इनके बंदे तो बेड़ियां लगा के बहुत टॉर्चर हुए और पूरे 11 साल जिद्दोजहद, सऊबत, जलावतनियां, मार्शल लॉ से टकराई जाके पीपल्स पार्टी अकेली। यस, यू आर राइट। अब वो सब कुछ करने के बावजूद अगर 1977 से किसी ने सबक सीखा होगा तो इसी जमात ने सीखा होगा। एक तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, आई एडमिट दैट। उसके बाद आ गए जी मियाँ साहब। मियाँ साहब 1990 में पहले बरतरफ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करता है, बहाली के बावजूद वजारत उस्मा नसीब नहीं होती बल्कि काकड़ फार्मूला आ जाता है। तब भी ठीक है, यस। यानी जब भी उनकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मदद नहीं करता। ठीक है। उसके बाद वो 1997 में आते हैं हैवी मैंडेट के साथ, तो 12 अक्टूबर 1999 हो जाता है। और उसके बाद भी जलावतनी और ये और वो, बिल आखिर खुदा खुदा करके 2013 में दोबारा मुंतखब होते हैं। तो 2014 से मामला शुरू हो जाता है, 35 पंक्चर में फारिग हो जाता है। और फिर 4 अप्रैल 2016 से पनामा एंड इवेंचुअली अकामा एंड दिस। अब इन दोनों जमातों ने ये सीखा है कि सियासी जमातों की लिमिट्स क्या होती है। अच्छा, सीख लिया। बोर्ड को इज्जत दो की दुहाई मचाने के बाद बाजवा को एक्सटेंशन देना पड़ जाती है। और आसिफ जरदारी साहब का तो मैंने आपको वाकया सुनाया था। बाबू, माजी से ही मैं तुम्हें बार बार कहता रहता हूँ, गाड़ी चला रहे हो बैक मिरर में देखो, नहीं तो आगे कैसे बढ़ो। क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर होते हैं, 11 का क्रेडिट होता है, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच होता है। हु इज द मैन ऑफ मैच जिसने 1970 से हमारी जान छुड़ा दी और आज छूट गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी मानते हैं इस बात को। मैं उसमें किसी एक को मैन ऑफ द मैच करार नहीं दूंगा। मैं कहूंगा ये इज्तिमाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस बात पे हमने पूरी साड़ा हुड़ी में नजर नहीं दी, जो मैं आपको इलेक्शन के फौरन बाद जब हम यहाँ बैठे हैं लाहौर से आके, सर, मैं कहता रहा, अदनान खुदा का वास्ता मत भूलो कि हमें एक आर्जी टीका मुयस्सर है $3 अरब वाला, और 12 अप्रैल को। यू आर वेरी राइट। अगर सिचुएशन सस्टेन हुई है तो किसकी वजह से हुई है? सबकी वजह से हुई है, बट एक शख्स है ना जिसकी वजह से हुई है ना सर। किसी एक शख्स को उसका क्रेडिट आप नहीं दे सकते सर। एक कम अज कम और नहीं तो 10,000 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है अडयाला रोड पे। मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे ज्यादा हुआ होगा। तो व्हाई नॉट? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारा क्रेडिट उठा के मैं बुशरा बीबी को दे दूं तो मैं नहीं दूंगा। मैं इमरान खान को तो देना, जिसका मैंडेट चोरी हुआ, जो 124-25 दिन का धरना कर सकता अभी है। अभी वो अगर पीछे हटा है, देखिए थोड़ा सा बैकफुट पे गया इस कौम और मुल्क के खातिर। 1977 से हालात हटा दिए। अच्छा, अगर तुम इस तनाजुर, अगर वो इतना इरेलीवेंट होता ना तो 10-11 हजार पेट्रोल ना खर्च होता अडयाला रोड पे सर, आने जाने में। मैं ना मौसूफ को इरेलीवेंट करार दे रहा हूँ, लेकिन मैं सारा क्रेडिट उनके मैंने कहा, मैंने तुम्हें मैन ऑफ द मैच, ही इज द मैन ऑफ द मैच सर, भले जेल में बैठा है। मैं दोबारा आपसे ये अर्ज करूंगा कि फिर दागे दिल हमको याद आने लगे। अगर ये अटक जाते अपनी बात पे तो फिर दूसरे भी अटक जाते तो क्या होता। लेकिन उनका अटकना भारी था, ये तो माने ना सर। यूं तो जरदारी साहब आज अटक जाएं, काम रुक जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, तो आपको ये एहसास करना चाहिए कि हम इन्हें जितना बुरा कहें, बहरहाल ये जो सियासत में आते हैं। बहरहाल आज आपने बुशरा बीबी की और इमरान खान की तारीफ तो कर ही दी ना सर, चलो बड़ी जैसे तैसे था, और उन्होंने साबित किया कि अब ये मतलब एक ऐसी बेहूदगी की बात है मतलब आप कर रहे हैं, मतलब कि आदमी एक अफसोस हो रहा है कि हम एक कितनी संजीदा बात कर रहे हैं भाई, जहाँ पे जिस को क्रेडिट मिलता है आप ये कहना चाह रहे हो कि सारा क्रेडिट उठा के उनको दे। मैंने मैन ऑफ द मैच मैं ये नहीं कहता। अच्छा, टाइम का मैं सिर्फ ये आपको अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर आपको उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना होगा जिन्होंने पेट्रोल लगाया। ऑफ कोर्स मैं उनको भी करता हूं। नहीं, उनको भी अप्रिशिएट करना होगा कि जिन्होंने तो पेट्रोल लगाया। फिर आपको उन लोगों को भी जिनका नजर बजाय लेना देना नहीं बनता था, जो बेचारे ऑल द वे इतनी दूर से आए, हाँ वेरी राइट, और आके उन्होंने फिर मुलाकात की और मियाँ साहब को भी राजी किया। उसमें फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मियाँ साहब ने भी गुस्सा थूका, ये भी बात माने। नहीं, देखें इस सब में सबका एक बराबर रोल है, सबका। आसिफ जरदारी साहब, बुशरा साहबा का एक डिफरेंट रोल है जो एक बड़ा है, वाइटल। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम लोगों को, चूंकि हम सहाफी जो हैं, हम बन गए हैं अब हाकियों वाले। मैं तुम्हारे साथ गुंडा हूँ, यानी एक पार्टी के साथ, किसी और के साथ मैं हूँ,
ठीक है ना, आ गई समझ आपको। हम ये बात रियलाइज नहीं, हमारा तो काम ये था कि हम अपनी खल्क के खुदा को बताते रहते कि भाई साहब 12 अप्रैल के बाद पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, वी नीड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट। हमने सेटलमेंट की तरफ जाना, स्टेबिलिटी की जानिब, तभी। और इस बात को बहुत कम लोग अप्रिशिएट करेंगे और यही होगा कि जी बेसाडा बाबा ऊपर कर दो। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इन तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है जितने भी इन्वॉल्व। वेरी राइट सर, टाइम कम है मेरे पास। आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं ना सहाफी को विजनरी होना चाहिए, मतलब बड़े दूर की हो या दूर की सोचें, सोचें, अगले सोमवार की सोचें जरा। आपको मैं लंबा नहीं कहूंगा, इतनी उम्र में क्या लंबा सोचेंगे, एक हफ्ते का सोचें। हाँ, कौन होगा वजीर आजम पाकिस्तान, कौन होंगे 4 वज़ीर आला? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की ज्यादा। नून लीग का वजीर आजम हो गया जी हाँ। प्रेसिडेंट मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब होंगे, क्योंकि अगर वो ना हुए तो फिर पीपल्स पार्टी वजारतों में नहीं आएगी ना, तो पीपल्स पार्टी को वजारतों में रखना जरूरी अभी है। भी पीपल्स पार्टी राजी नहीं हुई, अभी एक दौर खत्म हुआ। बता रहा हूं ना, जब जैसे ही सदारत तो हो जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इन्होंने सदर का 2 चीजें इन्होंने, ये एक बात पहले समझ लो बहुत आसानी से, हर सूरत में 8 या 9 मार्च को वजीर आजम मुंतखब हो जाना है, चाहे कल भी और 12 फैसले आ जाए, ठीक हो गया, जो भी जैसे आ जाए सर डन। बात समझ में आ गई। उसके बाद पहली फुर्सत में इन्होंने महज 1 या 2 दिन का वक्फा देकर, जब सूबाई असेंबलियां बन जानी है ना, तो इन्होंने सेनेट के इलेक्शन कराने हैं। उसके बाद हर सूरत में 11 से 12 मार्च तक सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाना है। अच्छा 11 से 12 अप्रैल, क्या गलत कह रहे हैं? मार्च कह रहा हूं मैं, लफ्ज़ से मार्च, मीम अलिफ रे मीम अलिफ रे चे मार्च, J फॉर चाइना, MARCH। मैं पढ़े लिखा नहीं है ना सर। अच्छा ये दसो, हु विल बी द चेयरमैन सेनेट, ये किस पार्टी से होगा चेयरमैन सेनेट? आई थिंक मुस्लिम लीग नून है। और नहीं, डॉक्टर पीपल्स साहब पार्टी को नहीं, डॉक्टर साहब को भाई, डॉक्टर साहब से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी तो बचानी है ना। ओह अच्छा, तो चेयरमैन सेनेट गया नून लीग की जानिब। अंदाजे भाई, खुदा के लिए बाद क्लिप लगा के केपी के वजीर आला वो तो नामजद कर दिए हुए हैं। आप पक्के वो होगा भाई, अगर उनको अब नाराज नहीं करना अडयाले वाले को कि वो दोबारा, फिर अडयाला वाला भी तो अपने कार्ड खेल रहा है ना, वो फिर मैं बताऊंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर ये छुरियां चलाई जा सकती। पंजाब मरियम नवाज या कोई और? जी मरियम, बलूचिस्तान मेरा ख्याल है वो मिल जाएगा पीपल्स पार्टी को, भुट्टी साहब सरफराज। और सिंध में मेरा ख्याल है वो रिपीट कर देंगे मुराद अली शाह, तीसरी मरतबा। हाँ वो तो क्या अर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो हैं वो बयान हल्फी उन्होंने देना शुरू कर दिए हैं, और पीटीआई ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जमातों के साथ इत्तेहाद सामने आ गया उनका। तो यार वो बेचारे वहाँ तो जस्टिफाइड है ना। देखो ना, वो एक जमात जिस पे वो जा रहे थे, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, बदकिस्मती है, हम पसंद करें या न करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लेबल लगाना भी बहुत आसान हो जाता है कि जी आपने एक मसलिक क्यों चुना। तो उन्होंने कहा चलो जी सारे अनली कर लो। उन्होंने पहले तो मजलिस इबादत, यार जो मसालिक हैं मुख्तलिफ, थोड़ा सा एहतियात, कुछ ऐसी चीजें होती हैं दान भाई, उनके बारे में ना जरा थोड़ा सा आपको एहतियात बात करनी होती है। हम टेलीविजन पे बोलते हैं और हमें फसाद खल्क का सबब नहीं होना चाहिए। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन आप जानते हैं कि एक डेफिनेट मसलक की नुमाइंदा है। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बेचारी को उसमें जम होना सिर्फ चंद रिजर्व सीटों की खातिर एक अपने तई एक अफसोसनाक वाक़या है। ठीक है, सही है बात। बहरहाल गए हैं। उसके बाद ख्याल आया होगा, कह रहे यार इसकी वजह से तो बहुत बदगुमानियां फैलेंगी, लोग सुन्नी भाई, वो कहा जी चले सुन्नी इत्तेहाद। लेकिन अब ये सारे होंगे अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद के अब ये सुन्नी इत्तेहाद भी आया तो कहा यार ऐसा ना हो कि ये आ जाए कि जी टोटली बरेलवी हो गए। तो कहा था शिरानी साहब ने इस्लाम कर ली तो देवबंद भी हो गया। तो यानी सारे घर पूरे करके एक यानी मसलक की, अच्छा ये एक अच्छा फैसला है ताकि गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी बहुत सारी तावीलात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिम्मेदाराना सहाफत करनी है मैंने। तो सब आप इस आजकल सबकी तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ की सियासत की भी तारीफ कर रहे हैं, जरदारी साहब की भी तारीफ कर रहे हैं, पीटीआई की भी तारीफ कर रहे हैं। इतने सियाने हो गए हमारे सियासतदान कि आप भी तारीफ पे मजबूर हैं। नहीं, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्लीज हमारे यहाँ हम लोगों का बतौर सहाफी, अब तुम कहते हो ना कि तारीफ कर रहे हैं, अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी की मजम्मत करनी है तो मैं अपनी और तुम्हारी करूँ। हम 3 जुलाई से शो कर रहे हैं ना, 4 जुलाई से। हम मुझे ये बात बताओ कि हमने कितनी बार लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि दिवालिया होता है, कि क्या होता है। ये कि टीवी स्क्रीन पे कोई भी नहीं समझाता।
एक तो इसको समझाना मुश्किल स्टेबिलिटी है। आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, और जब तक खुदा न खास्ता जब दिवालिया होता है, अच्छा, इसके व्यूज भी नहीं होते ना जो बातें आप करते हैं। नहीं यार, अब मसला ये है कि अब हर बात अगर आपने व्यूज ही के लिए करनी है, कुछ सहाफत मजबूरी हो यार देखो, व्यूज की मजबूरी, ये थ्रू आउट कहा जाता है सहाफत का काम है इन्फॉर्म करना, व्यूज लेना नहीं है। नहीं इंटरटेन करना भी है, व्यूज लेना भी है, लेकिन इन्फॉर्म करना भी तो है ना, एजुकेट करना भी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मेन स्ट्रीम ने नहीं किया है। हम करते ये है कि हमने उसकी एक बात ले ली है कि जी इन्फॉर्म भी छोड़ दो, एजुकेट करना भी छोड़ सिर्फ दो, व्यूज कर लो, और पकड़ सिर्फ अपना वो इंटरटेन करते हुए तो व्यूज ले लो। उसके लिए चाहे आपको झूठी सच्ची खबरें देना पड़े। दुरुस्त है ये ना बात, ठीक। अब मिसाल के तौर पर हमें यह पता है जो कि वफ्द आया था वो कहाँ ठहरा था, लेकिन हमने उस वफ्द का उस मुल्क का नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं? हमें फायदा नहीं ना, मतलब नहीं, हमें आपको वो कहते हैं ना, आपको आम खाने से गरज है या पेड़ गिनने से, तो ये इन्होंने किया। मेरा अपना ख्याल व्यूज है- वैसे ज्यादा आ जाते अगर ये सारा बता देते आप, तो व्यूज ज्यादा नहीं, वो लेकिन वो गलत बात है ना कि हम क्यों, मतलब सबसे पहले इसमें कुछ लोग ये तासुर भी ले सकते हैं कि शायद हमारे मुल्क के अपने लोग इस काबिल नहीं थे कि इस मसले का हल निकाल पाते। अच्छा, हालांकि बात उधर बढ़ रही थी, लेकिन मसला जो प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारा आइन का आर्टिकल 91 ये आपको बाउंड करता है। आपका फर्ज है कि 8 फरवरी को इंतखाब हुए हैं, इंतखाब के ऐन 21 दिन के अंदर बाद, यानी कुछ कर लो, कौमी असेंबली का इजलास जो है वो 1 मार्च को नहीं बुलाया जा सकता, वो 29 को बुलाया जाए। 29 को बुलाया जाएगा, डेट इज द मैक्सिमम डेट, वरना 26 को बुला लो अगर मामला पहले हल हो जाते हैं, लेकिन 29 से आप आधा घंटा आगे नहीं जा सकते। चाहे 29 फरवरी को रात को 11:30 बजे बुलाएं, पर बुलाना होगा, लेकिन 29 को आपको बुलाना होगा। अच्छा, जब बुला लिया, बुलाते ही आपको हल्फ वगैरह करने के बाद आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है उसी सेशन में। नहीं, इसके एक दिन बाद भी हो सकता है। सेशन आधा वही हो कॉल गया। हुआ, एक उसी कॉल सेशन, लेकिन उसी में वो तो जारी है ना। अब तो उसकी सिटिंग्स हो रही है ना। एक तो निशिस्त होती है, इजलास होता है। अब इजलास जो है 15 दिन का भी हो सकता है, फिर उसकी निशिस्तें होती है ना कि पीर की सिटिंग, मंगल की। एनीवे, जैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों मुंतखब हो जाएं, तो उसके बाद कोई भी और चीज जो है कौमी असेंबली को नहीं करनी, वजीर आजम को मुंतखब करना है। ताकि मुंतखब हुकूमत, और जब तक वजीर आजम मुंतखब नहीं होगा, कौमी असेंबली कोई और मामला ज़ेरे बहस ला ही नहीं सकती। तो ये बुनियादी इकाइयां हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन की।